दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक जबरदस्त मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और दोनों देशों का एक सबसे बड़ा सवाल कि आज तक इंडिया और पाकिस्तान जब जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने आई है उसका रिजल्ट क्या रहा है। और ये सवाल सिर्फ हमारे देश का नहीं दोनों मुल्कों का, तो इसलिए ये बात जाननी बहुत जरूरी हो जाती है। और दोस्तों मैं गौरव बी कश्यप इस वीडियो के अंत तक आपको ये बात पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि कब से ये मैच शुरू हुआ और जब जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आए उस मैच का रिजल्ट क्या रहा। यानी ओवरऑल इस वीडियो को हम डिटेल से जानने वाले हैं। हालांकि उसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने का। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं 1998 से जब से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुआ था, जिस वक्त आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नाम नॉकआउट मैच हुआ करता। दरअसल फर्स्ट एडिशन में जो कि 1998 में खेला गया था, इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही आमने सामने नहीं आ पाई थी, जिसके कारण इंडिया का स्कोर और पाकिस्तान का स्कोर इस साल 0-0 का ही रह जाता है। फिर आता है साल 2000 का, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी उस समय के नॉकआउट मैच का सेकंड एडिशन होता है। हालांकि सेकंड एडिशन में इंडिया फाइनल तक भी पहुंचती है और रनर अप भी बनती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान पहले इस मैच से बाहर हो जाता है, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान इस बार भी आमने सामने नहीं आ पाते और फिर से स्कोर रह जाता है 0-0 का। अब समय आता है तीसरे एडिशन का, जो कि खेला जाता है 2002 में। इस साल नॉकआउट सीरीज का नाम बदल के चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया जाता है। और दोस्तों नाम बदलते ही इस साल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतती है, पर फुल ऑन कंट्रोवर्सी के साथ, जिसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो एजीके स्पोर्ट्स पर जाकर डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं, जब इंडिया ने श्रीलंका के साथ अपनी ट्रॉफी शेयर की थी जीते हुए मैच की। ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं। इस बार इंडिया फाइनल तक पहुंचती है, फाइनल जीतती है, पर दुख की बात तो ये थी कि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है, जिस वजह से थर्ड एडिशन में भी इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने नहीं आ पाती। नतीजा इस बार का भी स्कोर 0-0 रह जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं चौथे एडिशन की तरफ, जिसे खेला जाता है 2004 ग्रुप स्टेज के मैच लीग में। दोनों कप्तान फील्ड पे आते हैं, टॉस होता है और टॉस पाकिस्तान के हक में चला जाता है। पाकिस्तान टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लेती है और इंडियन टीम बैटिंग करने आती है। और सिर्फ द्रविड़ को छोड़कर पूरी टीम 49.5 ओवर में 200 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। ये रहा इंडियन टीम का स्कोर कार्ड और पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। फिर पिच पर खेलने आती है पाकिस्तान। इनिशियल लेवल पे इंडियन बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और जल्दी जल्दी 3 विकेट गिरा देते हैं पाकिस्तान का, जिससे ये लगने लगता है कि इस बार इंडिया मैच जीत ही जाएगी। लेकिन मोहम्मद यूसुफ की 81 रन की नाबाद पारी और पाकिस्तानी कैप्टन इंजमाम उल हक की 41 रन की पारी से पाकिस्तान मैच जीत जाती है। हालांकि अगर इस बार भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से इरफान पठान इस बार सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, वो भी 3 विकेट। और इस मैच के खत्म होते ही दोनों टीमों का स्कोर होता है इंडिया 0 पाकिस्तान 1। खैर कोई बात नहीं, अब आता है पांचवा एडिशन, जो कि खेला जाता है 2006 में। और इस साल भी चूंकि दोनों टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है इस बार, जिस वजह से इस बार भी इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने नहीं आ पाती और स्कोर फिर से मेंटेन रह जाता है, इंडिया 0 पाकिस्तान 1। खैर कोई नहीं, अब चलते हैं छठे एडिशन पे। इस एडिशन में आईसीसी ये गलती नहीं करती कि दोबारा ग्रुप स्टेज से दोनों को बाहर करे। इस बार आईसीसी दोनों टीमों को ग्रुप स्टेज में ही रखती है। दोनों टीमों के कैप्टन फील्ड पे उतरते हैं, दोबारा टॉस होता है और फिर से टॉस जीतती है पाकिस्तान। हालांकि इस बार पाकिस्तान बैटिंग चुनती है और पहले बैटिंग करने के लिए उतरती है और पाकिस्तान की शानदार बैटिंग की वजह से वो इंडिया को टारगेट देती है 302 रन का, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ा लक्ष्य माना जाता था। हालांकि इंडिया की तरफ से आशीष नेहरा ने 55 रन देके 4 विकेट लिए थे। ये रहा दोनों टीमों का स्कोर कार्ड। अब वक्त आता है इंडिया की बैटिंग का। भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रहती है और क्रिकेट के गॉड यानी सचिन तेंदुलकर महज 23 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ गेम में जान डालते हैं गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़, क्योंकि ये दोनों मिलकर टीम का स्कोर 90 तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं रुकता है और गंभीर 57 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद तो ऐसा लगता है कि इंडियन टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 44.5 ओवर में इंडियन टीम पूरी तरह ऑल आउट हो जाती है, वो भी महज 248 रनों पर। और एक बार फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होती है और इंडिया पाकिस्तान से हार जाती। और इस मैच के खत्म होते ही दोनों टीमों का स्कोर होता है इंडिया 0 पाकिस्तान 2। आप दोनों टीमों का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। और दोस्तों ये मैच हारते ही इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है। वेल कोई बात नहीं, अब चलते हैं अगले एडिशन की तरफ, यानी 2013 का 7वां एडिशन। दोबारा दोनों टीम के कप्तान ग्रुप स्टेज के मैच खेलने के लिए आमने सामने आते हैं, यानी फील्ड पे टॉस के लिए उतरते हैं। और इस बार टॉस हक में जाता है इंडिया की और इंडिया टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लेती है, जो कि सही निकलता है। और दोस्तों इंडियन टीम की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान का पहला विकेट 4 ही रन पे गिर जाता है। हालांकि मैच स्लो आगे बढ़ ही रहा होता है कि पाकिस्तान पहुंच जाती है 50 रन पे और उस वक्त उनका विकेट होता है 1 और अचानक से बारिश आ जाती है।
थे। बारिश काफी देर तक चलती है जिस वजह से वहाँ पे डीएलएस का यूज किया जाता है और ओवर को रिड्यूस कर दिया जाता है और मैच हो जाता है 40-40 ओवर का। कोई बात नहीं, दोबारा दोनों टीम फील्ड पे आती है। पाकिस्तान बैटिंग करती है और उस वक्त मैच का 19वां ओवर चल रहा होता है। पाकिस्तान का स्कोर होता है 70, 3 विकेट खोकर। अचानक से फिर से बारिश आ जाती है और बारिश के बाद तो उस दिन ऐसा हुआ कि ऐसा लगा था इंडिया ने पता नहीं क्या खा लिया हो। 50 ओवर तो छोड़ो, इंडियन बॉलर ने पाकिस्तान को 40 ओवर तक नहीं खेलने दिया और मैच 39.4 ओवर में 165 रनों पर पाकिस्तान को पूरी तरह ऑल आउट कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। खैर, अब इंडिया बैटिंग करने आती है। इंडियन टीम के रोहित और धवन बैटिंग कर ही रहे होते हैं कि 8वें ओवर में 47 रन बन चुके होते हैं और अचानक से फिर से बारिश आ जाती है, जिसके कारण फिर से ओवर रिड्यूस किया जाता है और अब मैच रह जाता है 22 ओवर का और इंडिया को टारगेट मिलता है 102 रन का। हालांकि इंडिया 47 रन पहले ही बना चुकी होती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पिछली बार जब आई थी तो ताश के पत्ते की तरह बिखर गई थी। हो सकता है इंडिया के साथ भी ऐसा हो। बारिश रुकती है और इंडियन प्लेयर फिर से खेलने के लिए आते हैं। पिच पर होते हैं कोहली और कार्तिक और दोनों पिच पर उतरते ही ऐसे समझो कि इंडिया को कोई भूत लगा हो फिर से, क्योंकि मैच 19.2 ओवर में कोहली और कार्तिक ने मिलकर 102 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और दोनों की बेहतरीन बैटिंग के कारण इंडिया इस मैच को 8 विकेट से जीत लेती है और इस बार इंडिया पाकिस्तान से अपना पिछला बदला पूरा करती है और इस मैच के जीतते ही पाकिस्तान को इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर देती है और इस मैच के जीतने के बाद इंडिया का स्कोर होता है 1, पाकिस्तान का 2। हाँ, ये बात मैं भी समझ रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान आगे है और इंडिया को अभी भी बराबरी के लिए एक मैच और जीतना, जो कि इस एडिशन में पॉसिबल नहीं था। और अब आता है अगला एडिशन यानी 8th एडिशन, जो कि खेला जाता है 2017। फिर से दोनों टीम ग्रुप स्टेज में आमने सामने होती है, यानी फिर से एक और नेल बाइटिंग मैच। ग्रुप स्टेज के मैच के लिए दोनों टीमों के कप्तान फील्ड पे आते हैं, टॉस करते हैं और पाकिस्तान टॉस जीत जाती है और फिर से इंडियन फैन समझने लगते हैं कि इंडिया के हाथ से ये मैच गया। क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले डिटेलिंग पे ध्यान दिया होगा तो आपने एक चीज फोकस की होगी कि जिसने भी टॉस जीता, समझो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का उसने मैच जीता। पाकिस्तान इस बार टॉस जीतकर फील्डिंग चुनती है और इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए उतरती है और इस बार इंडियन टीम कुछ कसम खा के आई थी, क्योंकि इस बार इंडियन टीम का पहला विकेट 136 रन पर गिरता है। क्योंकि इस बार सर्वश्रेष्ठ 91 रन रोहित शर्मा और दूसरी तरफ धवन 68 रन बनाते हैं। वहीं हमारे किंग कोहली भी 81 रन की पारी खेलते हैं और पूरी इंडियन टीम मिलकर मैच 48 ओवर में पाकिस्तान को 319 रन का टारगेट दे देती है, जो कि एक बेहतरीन टारगेट माना जा रहा था। ये रहा इंडियन टीम का स्कोर कार्ड और पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि आपको ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि 48 ओवर ही क्यों खेला गया, तो आपको बता दूं इस बार भी थोड़ी बारिश हो गई थी और डीएलएस मेथड के थ्रू 2 ओवर रिड्यूस कर दिए गए थे और इंडिया पाकिस्तान को 319 रन का लक्ष्य देती है और अब बैटिंग करने आती है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का रुख थोड़ा हवाओं में दिखा, क्योंकि 4 ओवर के मैच के तुरंत बाद ही बारिश आ जाती है और ये बारिश थोड़ी लंबी चल जाती है, जिस वजह से फिर से डीएलएस मेथड आता है और ओवर रिड्यूस कर दिया जाता है। अब 41 ओवर में पाकिस्तान को 290 रन बनाने थे, पर इंडिया पिछले मैच का गुस्सा भूली नहीं थी, जिसके कारण इंडियन बॉलर इस बार एग्रेसिव रहते हैं और 41 ओवर तो छोड़ो, महज 164 रनों पे इंडियन टीम या कहे तो इंडियन बॉलर पाकिस्तान को पूरी तरह ऑल आउट कर देती है और एक बहुत ही बड़े यानी 124 रन के मार्जिन से इंडिया जीत दर्ज करती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी था उस समय का। ये रहा पाकिस्तान का स्कोर कार्ड और इंडिया का बॉलिंग लाइनअप। और दोस्तों, खुशी की बात तो ये थी कि ये मैच जीतते ही स्कोर हो जाता है पाकिस्तान 2 और इंडिया 2 यानी बराबर। लेकिन अगर आपको पिछला किस्सा याद हो तो आपको शायद वो समय याद होगा। इस बार एक और आग लगने वाली थी। पाकिस्तान मैच हारने के बाद भी फाइनल तक पहुंचती है और इंडिया भी पहुंचती है और फिर से दोनों टीम आमने सामने आ जाती है, वो भी फाइनल्स में। यानी इस बार तो पूरा देश यानी दोनों मुल्क अपनी धड़कन रोके बैठे हुए थे और इंडियन टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और पाकिस्तान बैटिंग के लिए उतरती है। पाकिस्तान फाइनल की तरह ही बैटिंग करते हुए भारत को 338 रनों का लक्ष्य दे देती है, जो कि अकॉर्डिंग टू फाइनल एक बहुत बड़ा टारगेट माना जाता है। क्योंकि इस साल इंडियन टीम पूरी तरह फॉर्म में थी, क्योंकि इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम एक भी मैच नहीं हारी थी अभी तक। अब इस चीज को घमंड कहो या खेल कहो, फाइनल्स में 30 ओवर में महज 158 रनों पर पूरी तरह ऑल आउट हो जाती है।
हालांकि कई क्रिकेट धुरंधर इस मैच के लिए कुछ और भी कहते हैं। उनका कहना था कि इस मैच में ऑन फील्ड एम्पायर, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बैड लक या सीधी सीधी भाषा में कहें तो इंडिया के लिए पनौती अंपायर यानी रिचल कैटलबोरो इस बार ऑन फील्ड अंपायर थे, जिस वजह से इंडिया मैच हार गई। हालांकि इसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में डिटेलिंग करने की कोशिश की गई है कि कब कब इंडिया के टॉप मैचेस में रिचल कैटलबोरो आते हैं और इंडियन टीम की पूरी परफॉर्मेंस एक तरफ और उनका इंडियन टीम के लिए पनौती होना एक तरफ, यानी वो मैच इंडिया हारती ही हारती है। ये रहा इंडियन टीम का बैटिंग लाइनअप, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि इंडिया इस बार स्कोर को बराबर करती है या पाकिस्तान, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है और इंडिया को पिछली बार हरा भी चुकी है, इस बार फिर से इंडिया को हराती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह ओपन है, आप चाहें तो भर भर के मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद।